तो सीधा रुख कर लेते हैं गुरुग्राम से। ये बड़ी खबर, गुरुग्राम में नगर निगम विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सेक्टर 10 में बने आरसीसी रोड का सैंपल जो है वो फेल किया। 2021 फरवरी में 330 मीटर सड़क का निर्माण हुआ था। हालांकि शिकायत के बाद निगम विजिलेंस ने सड़क के लिए सैंपल भी लिए थे। सड़क के सभी जो सैंपल लिए हुए थे वो फेल हुए हैं। निगम ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया है। जेई समेत कई अधिकारियों की चार्जशीट करने का आदेश भी दिया गया है। तो इस पूरे मामले में नगर निगम विजिलेंस की जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली है। दरअसल सेक्टर 10 में आरसीसी रोड का जो सैंपल है वो फेल किया गया है। कंक्रीट की रोड की कंप्लेंट आई थी, तो उसका श्री राम टेस्ट हाउस से हमने टेस्ट करवाए थे, जिसमें 9 सैंपल लिए थे। 9 के 9 फेल हैं। उनमें ना केवल स्ट्रेंथ में फेल है, उनकी थिकनेसेस भी कम है और अकॉर्डिंगली वो सारा काम रिजेक्ट करके कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट ऑलरेडी कर दिया गया है और एक्सीएन, एसटी और जेई की चार्जशीट के ऑर्डर ले लिए गए हैं और उनकी चार्जशीटें अभी अंडर प्रिपरेशन एंड अंडर इशू है। और सर ठेकेदार के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके? ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और उसका सारा ब्लैक लिस्ट का लेटर भी इशू हो चुका है और उसका सारा काम रिजेक्ट किया जा चुका है। उसकी कभी भी कोई पेमेंट नहीं होगी। प्रदेश का सबसे अमीर नगर निगम यानी कि गुरुग्राम आए दिन कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है। एक बार फिर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वहीं पर अब ठेकेदार को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 10A में, जहां पर एक सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन निर्माण के कुछ दिनों बाद ही उस सड़क में दरारें आनी शुरू हो गई। और आपको दिखाना चाहूंगा कि जो दरारें हैं वो इस कदर थी कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने नगर निगम को शिकायत दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब RWA की तरफ से इसका विरोध जताया गया, उसके बाद नगर निगम की जो अधिकारी हैं उन्होंने फिर भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद नगर निगम विजिलेंस जो ब्रांच है उसमें शिकायत दी गई और उसके बाद अब जो ठेकेदार है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया। साथ ही साथ जेई, एक्सीएन और एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। हमारे साथ शिकायत करते हैं RWA प्रेसिडेंट। सर पहले परिचय दे दीजिए अपना। मैं रिटायर्ड कमांडर उदयवीर यादव, निवर्तमान RWA प्रेसिडेंट। सितंबर में हमने चुनाव करवा दिए थे, अभी सतीश गुप्ता जी प्रेसिडेंट हैं। बट ये शिकायत मैं करता रहा हूं और इसमें काफी शिकायत की और किस तरीके की इस सड़क में क्या खामियां नजर आई? एक यही सड़क नहीं है, परंतु ये विजिलेंस की जांच इसी पर हुई है। मैं चाहता हूं कि और भी 2 हमारी जो शिकायत पेंडिंग में, इससे बदतर हालत में वो सड़कें हैं और शिकायत ये थी कि इसमें कोई गुणवत्ता नहीं बरती गई, मटेरियल घटिया लगा और जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे रोड बनना चाहिए, पीछे बेड को कंपैक्ट करके उसमें M10 कितना डालना है, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ। साइट के ऊपर जेई, एसडीओ, एक्सीएन ने कभी आकर देखा नहीं, कहीं उनके सैंपल नहीं भरवाए, कभी हमसे इनपुट, RWA से इनपुट लेना छोड़ दिया। जब से ये मौजूदा जो पार्षद जो थे, जो अभी इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, इसमें RWA को पूरा दरकिनार किया गया और इन्होंने सदन में एक बिल पास करवाया कि इसकी संतुष्टि पत्र, हर काम की संतुष्टि पत्र केवल और केवल पार्षद देंगे, उसके बाद ही इनके बिल क्लियर होंगे। मैं तो कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की बजाय जिन्होंने संतुष्टि पत्र दिया है उनको, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि ऐसी कौन सी डिग्री उनको प्राप्त है जो उनके साइन करते ही बिल क्लियर हो जाते हैं और गुणवत्ता देखी नहीं जाती है। और इनकी मजबूरी रही होगी, अगर ये घटिया माल डाला तो इनकी मजबूरी रही होगी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते। जब इन पे दबाव बना होगा कि पैसे दो, तो ठेकेदार अपने घर से तो बनाएगा नहीं रोड, उसने इसीलिए घटिया क्वालिटी के रोड बनाए। तो जो अधिकारी हैं और जो इनका नेक्सस था, जो जुगलबंदी थी पार्षदों की और अधिकारियों की, उसको तोड़ना चाहिए। चोर की मां को मारना चाहिए। ठेकेदार हमारे नीचे डाल के दिखाओ ठेकेदार को, अगर वो गलत काम कर सके तो हम ना पैसा खाएंगे ना खाने देंगे। मोदी जी के उस चीज पे हम भी विश्वास करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल मेरे साथ थे शिकायतकर्ता उदयवान जी, जिन्होंने साफ तौर पे अब कहीं ना कहीं विजिलेंस की जो जांच है उससे थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो ठेकेदार हैं उसके साथ साथ जो अधिकारी और या पार्षद जो थे, मौजूदा पार्षद थे, उनके ऊपर भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरीके की जो हम बात करें भ्रष्टाचार के मामलों में और कोई लोग संलिप्त ना हो और साथ ही साथ उनको एक भय, एक डर उनके बीच में हो। गुरुग्राम से